बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने गए हैं। सुबह 11 बजे औपचारिक ऐलान किया जाएगा और बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। भव्य कार्यक्रम होने वाला है। बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो गई है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि नितिन नवीन निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए अलग अलग राज्यों से कुल 37 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें एक नामांकन पत्र बीजेपी संसदीय दल की ओर से दाखिल हुआ। हर फॉर्म पर 20 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर कराए गए। नामांकन के दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि बीजेपी के स्थापना के 45 साल पूरे हो चुके हैं और नितिन नवीन भी 45 साल के ही हैं। सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं। पार्टी नेताओं ने पीएम मोदी के इस फैसले की प्रशंसा की है और इसे दूरदर्शी बताया है। अब नितिन नवीन पर यह जिम्मेदारी है कि इस साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में पार्टी का शानदार प्रदर्शन वो सुनिश्चित करें और जो लय बीजेपी ने पकड़ रखी है उसे बरकरार रखें। नितिन नवीन का ये युग अब पार्टी में शुरू हो रहा है। नितिन नवीन जो कि 45 साल के हैं, बिहार के पटना से आते हैं। बीजेपी लीडर नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं और कायस्थ कम्युनिटी से ये आते हैं। 2006 में इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। बांकीपुर सीट से 5 बार विधायक बने। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुके हैं। पंकज वानखेड़े संवाददाता इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, कितना भव्य कार्यक्रम आज होने वाला है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और आज पदभार भी संभालेंगे। क्या तैयारियां हैं, क्या हलचल इसको लेकर? बिल्कुल, बेशक देखिए, आज महत्वपूर्ण दिन है। नितिन नवीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आज कार्यभार संभालेंगे। उससे पहले सुबह करीबन 8:30 बजे के आसपास झंडेवाला मंदिर पहुंचे, वहां दर्शन किया और उसके बाद 9 बजे के आसपास हनुमान मंदिर और अब गुरुद्वारा पहुंचे हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे और यहाँ पे मत्था टेकने पहुंचे। अगर तस्वीरों आप देखिए बंगला साहिब गुरुद्वारे की तस्वीर है और यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कुछ देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे, वो यहाँ दर्शन करने और मत्था टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद बताया जा रहा है कि वो वापस अपने आवास पर जाएंगे और उसके बाद 11 बजे के आसपास जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और खुद स्वागत के दौरान, जो अभिनंदन के दौरान जो स्वागत अभिनंदन होगा, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसके अलावा तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तैयारियां पूरी कर ली चुकी है। अब कुछ ही देर में अब यह है, यहाँ से जो बंगला साहिब से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो निकलेंगे और फिर अपने आवास की ओर मूव करेंगे। बिल्कुल। इसके साथ ही पंकज ये भी बताएं कि आज कौन कौन सी दिग्गज हस्तियां बीजेपी की ओर से यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाली हैं और क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी, सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं यहाँ पर नितिन नवीन, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने होने वाली हैं? बिल्कुल, बेशक देखिए, अगर मैं बात करूं तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो इस शपथ ग्रहण या कहा जाए या ताजपोशी के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और कार्य परिषद के जो मेंबर है राज्य और राष्ट्र के केंद्र के, वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि करीबन 11 बजे के आसपास ये कार्यक्रम होगा। और चुनौतियों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आने वाले समय में जिस तरह से 14 राज्यों के चुनाव है या इस साल में 5 राज्यों के चुनाव और अगले साल करीबन 4 राज्यों के चुनाव है, ये बड़ी चुनौती है। और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती अगर बात करूं तो बंगाल है, बंगाल का किला किस तरह से भेजा जाए, उसको लेकर बड़ी चुनौती जो है वो नितिन नवीन के सामने रहेगी। बिल्कुल। अब बिहार इलेक्शन के बाद जिस तरीके से उनका नाम सामने आया, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था उनका नाम, क्योंकि कई लोग थे जो इस रेस में चल रहे थे, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि ये बन सकते हैं, लेकिन नितिन नवीन का ही चयन होना, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या कहती है? और इतना भरोसा जताना, पार्टी और संगठन में तालमेल बिठाना भी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के सामने होगी। अब से
जब से भारतीय जनता पार्टी स्टैब्लिश हुई है और लेकर अब तक अगर देखा जाए तो युवा चेहरे के तौर पर नितिन नवीन को देखा जा रहा है। महज 45 साल के नितिन नवीन, उसके पहले जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं चाहे अमित शाह, वो 49 साल के थे तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो ऐसे में नवीनतम नवीन जो है एक युवा चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब पार्टी का आंकड़ा जब आया था कि जब तमाम कार्यकर्ता कितनी है पार्टी में, उसमें करीबन 60% से ज़्यादा जो है वो 35 प्लस की एज के लोग हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि लगातार युवाओं के बीच में क्रेज होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि युवा चेहरा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि युवा और अनुभवी दोनों को किस तरह साथ में लेके आगे बढ़ा जाए, ये एक महत्वपूर्ण चैलेंज भी एक तरह से कहा जाए ये नितिन नवीन के सामने होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह से लगातार आकलन कई नामों को लेकर किया जा रहा था और ऐसे में युवा चेहरे के हाथ में बागडोर दी, इससे साफ हो जाता है कि पार्टी अब युवाओं के हाथ में जाती नजर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि युवाओं को किस तरह से और बेहतर आकर्षित किया जाए भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में, और किस तरह से और बेहतर मौका दिया जाए। और ये भी माना जा रहा है जब आगे संगठन का जो बदलाव होगा तो उसमें भी कुछ अनुभवी और ज़्यादातर जो युवा नेता होंगे उनको मौका मिल सकता है। बिल्कुल पंकज, उनकी पत्नी दीपमाला भी कह रही हैं कि जौहरी को ही हीरे की पहचान होती है और इसीलिए नितिन नवीन को चुना गया है, क्योंकि वो कर्मठ कार्यकर्ता पार्टी के रहे हैं, लगातार उन्होंने पार्टी को रिजल्ट भी दिया है। अब ऐसे में नितिन नवीन के लिए कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने इस बारे में कहा है? क्योंकि जिस पार्टी में अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी इस तरीके नेता रहे हो, अब नितिन नवीन सबसे युवा होने के तौर पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार जिस तरह से आपने इसके पहले तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लालकृष्ण आडवाणी हो, या कुशाभाऊ ठाकरे हो, या नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनका एक लंबा अनुभव रहा है। लेकिन जिस तरह से नितिन नवीन का चयन हुआ और नितिन नवीन को नॉमिनेशन फाइल किया और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बन जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक आश्चर्यचकित तौर पर देखा जा रहा था, आश्चर्य की बात देखा जा रहा था कि किस तरह से युवा के हाथ में बागडोर दिया जा रहा था। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि कल अगर आप देखेंगे जब प्रस्तावना देने के लिए तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे थे तो तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की कि अब ये जो आगे की बागडोर है भारतीय जनता पार्टी की और कार्यकर्ताओं की, वो अब नए चेहरे के, नवीन चेहरे, युवा चेहरे के हाथ में होगी। और वो ही अब देखने को मिल रहा है। लगातार इस तरह की तस्वीरें अब बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज में मिलती हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है कि अब इस पार्टी में एक अनुभवी नेता जो देश का प्रधानमंत्री है और एक युवा चेहरा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो दोनों समन्वय बनाने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। बिल्कुल, और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहने वाली है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के भी वो प्रभारी रह चुके हैं। जो चुनाव वहाँ पर हुआ था कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन नितिन नवीन ने जिस तरीके से वहाँ पर बाजी पलट दी, उसको लेकर भी उनकी भूमिका किस तरह से महत्वपूर्ण रही है, इसलिए क्या इनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्योंकि आने वाले वक्त में इसी साल, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अध्यक्ष है जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं, अब गुरुद्वारा माथा टेक के नितिन नवीन अब जो है अब अपने आवास की ओर मूव कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप तस्वीरों में देखेंगे तमाम जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ पे मौजूद है। और अब से कुछ देर पहले ही जो हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद अब यहाँ पे जो गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरुद्वारा है वहाँ माथा टेकने पहुँचे हुए हैं और उनके साथ तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है वो भी साथ में मौजूद हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब युवा चेहरे के हाथ में, युवा नेतृत्व के हाथ में जो है वो पार्टी की बागडोर दी जा रही है और ऐसे में लगातार जो है वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद है। तो स्वाभाविक सी बात एक मैसेज है और सबसे महत्वपूर्ण है कि दिन की शुरुआत जो है नितिन नवीन ने जो है मंदिर और गुरुद्वारा से की है। सबसे पहले हनुमान मंदिर जाके माथा टेका, उसके बाद जो है हनुमान मंदिर पहुंचे और अब गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद जो है यहाँ से निकलते नजर आ रहे हैं। और इसके बाद बताया जा रहा है कि वो अपने आवास जाएंगे और 11 बजे के आसपास जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम वरिष्ठ नेता वहां पहुंच चुके होंगे और उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी मुख्यालय के रास्ते में जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है
वहां पर पूरी तरह पंकज, आप उसी गुरुद्वारे के प्रांगण में मौजूद हैं जहां पर नितिन नवीन अभी माथा टेक कर आए हैं। एक बार कोशिश करें कि उनसे बातचीत हो पाए। बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूं। देखिए, अब तस्वीरों में आप सामने देखिए नितिन नवीन निकल चुके हैं यहाँ से। अब गाड़ी में बैठने की तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि नितिन नवीन के साथ तमाम सुरक्षाकर्मी हैं और हम प्रयास भी करते हैं कि उनसे एक बाइट हो पाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से अब से कुछ देर बाद जो है तकरीबन 2 घंटे बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी ताजपोशी होगी। अब देखिए वंदना जी अब गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब यहाँ से जो वो अपनी आवास की तरफ मूव करेंगे और उनके साथ तो तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जो नेता हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। और नितिन नवीन जो है यहाँ से अब निकलते नजर आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि साथ में जो तमाम नेता थे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ मौजूद हैं। मनोज सिरसा जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जो नेता है वो यहाँ पे आए थे उनके साथ। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि दिन की शुरुआत जो है नितिन नवीन ने मंदिर और गुरुद्वारा से की है। बिल्कुल, आज का दिन महत्वपूर्ण है उनके लिए और पार्टी के लिए भी, इसलिए ज़रूरी है कि पहले ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाए और शुभ शुरुआत हो। ऐसे में जब अब बात करें नितिन नवीन की, अब बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, किस तरीके से वो इसे हैंडल करेंगे, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को लेकर कहा है? और क्योंकि पार्टी का आभार वो शुरुआत से जता रहे हैं, उन्हें भी खुद भनक नहीं थी कि अचानक से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाएगी। बिल्कुल, बेशक। देखिए वंदना, कई नाम की चर्चा हो रही थी और कई नामों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। कई केंद्रीय मंत्रियों को लेकर चर्चा चल रही थी, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, या इसके अलावा भूपेंद्र यादव हो, मनोहर खट्टर, और कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। जो अनुभवी नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से 14 दिसंबर की दोपहर को जब नाम निकल कर आया कि अब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन होंगे, उनको भी यकीन नहीं था कि उनका नाम अब इस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम लिया जाएगा और उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो कहने का ये चौंकाने वाला फैसला पार्टी की तरफ से था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि पार्टी का साफ तौर पे कहना, खुद नितिन नवीन का ये कहना, जब ऑफ द रिकॉर्ड पत्रकारों से मुलाकात करे तो उन्होंने कहा था ये बात कि हम कोशिश करेंगे कि जो अनुभवी नेता है वो भी पार्टी में रहें, संगठन में रहें, और साथ ही साथ जो युवा चेहरे उनको भी हम मौका दे। तो स्वाभाविक सी बात है कि कोशिश रहेगी कि अनुभव और युवा दोनों को साथ में रखने की, और लगातार ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती नजर आई है। और इसके पहले हमने कई तस्वीरें में देखे हैं कि किस तरह से, चाहे वो केंद्र सरकार के तौर पर देखा जाए तो केंद्र सरकार में भी कई अनुभवी नेता रहे हैं, उसके साथ युवा नेता रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी में भी लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जो समन्वयक है वो अनुभव और युवा दोनों का साथ में बना कर रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप कल आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जो अनुभवी और बुजुर्ग नेता, एक तरह से कहा जाए जो सीनियर लीडर्स है, वो तमाम लोग युवा नेता के हाथ में बागडोर संभालते दिख रहे थे प्रस्तावक के तौर पे। अब आज भी एक तस्वीर नजर आएगी, जब ताजपोशी होगी तो तमाम वो नेता भी मौजूद रहेंगे जो सीनियर लीडर्स के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है उन्हें, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, या नितिन गडकरी हो, या भूपेंद्र यादव, ये तमाम ये लोग हैं जो 55 साल से उम्र से ज्यादा है, 60 साल से उम्र से ज्यादा है। ये तमाम लोग अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर या पार्टी का बागडोर जो है वो नए नितिन नवीन को जो है वो देते नजर आएंगे। तो ये भी एक तस्वीर बेहतर होगा, अच्छी देखने को मिल सकती है दोपहर जब शपथ ग्रहण, या तो कहा जाए जो ताजपोशी का जो कार्यक्रम है उस पर। बिल्कुल पंकज, बड़ी जिम्मेदारी तो है ही और कई चुनौतियां भी होंगी। राह इतनी आसान नहीं होने वाली है क्योंकि आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और बीजेपी अपनी जीत की जो लय है उसे बरकरार रखना चाहेगी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बम्पर जीत मिली, इससे पहले बिहार में जो परफॉर्मेंस पार्टी का रहा है उसे मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बेशक। देखिए, अगर आप देखेंगे इसके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे हैं, उनके कार्यकाल में कई राज्यों में जीत हासिल की। नॉर्थ ईस्ट में तमाम राज्य, चाहे त्रिपुरा हो, असम हो, नागालैंड, तमाम राज्यों में बेहतर प्रदर्शन हुआ है और कई राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने सरकार भी बनाई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, अगर आप बात करेंगे उत्तर भारत में भी कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन रहा है, वहां सरकार बनी है और अच्छे मतों के साथ, अच्छी सीटों के साथ बनी है। उसके अलावा अब लगातार प्रयास ये है कि साउथ और जो बंगाल है, उन दो इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बनाए और वहां पे भी सरकार बनाए। और नितिन नवीन के प्रयास यही होगा, जो पुराना रिकॉर्ड है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, वो रिकॉर्ड तोड़ा जाए और सभी राज्यों
राज्यों में अपनी सरकार बनाया जाए। तो ये एक चैलेंज जरूर है नितिन नवीन के सामने। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बड़ा चैलेंज ये है कि लगातार जो चर्चा जैनजी को लेकर होती है, युवा चेहरे हैं, तो किस तरह से और जो जैनजी जो युवा हैं उनको किस तरह से पार्टी से और जोड़ा जाए, एज ए कार्यकर्ता के तौर पर, एज ए नेता के तौर पर, या तो कहा जाए कि अनुभव और जो युवा है उनको किस तरह से सम्मिलित किया जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण चैलेंज जो होगा वो होगा। उसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण चैलेंज, जब संगठन का विस्तार होगा, संगठन में बदलाव होंगे, तो संगठन में बदलाव में कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? क्या वो तमाम चेहरे युवा होंगे, या तो फिर जो मैंने पहले कहा कि अनुभवी जो नेता है उनको और युवा नेता दोनों को सम्मिलित किया जाएगा? ये एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमने देखा था 2020 में एग्जैक्ट 6 साल पहले, जब 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा ने अपना कार्यभार संभाला था, तब उसके 6 महीने बाद सितंबर के आसपास जो है, माफी चाहूंगा 7 महीने बाद सितंबर के आसपास जो है संगठन का विस्तार किया था और कई बड़े चेहरों को पार्टी संगठन में मौका दिया था। तो ऐसे में इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि क्या इतना समय लगेगा, या तो फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, आज कार्यभार संभालने के बाद, क्या बहुत जल्द ही जो है संगठन का विस्तार होगा, जो नए संगठन महासचिव नियुक्त होने हैं, सचिव नियुक्त होने हैं, इसके अलावा तमाम राज्यों के प्रभारी नियुक्त होने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके बाद एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि बंगाल का चुनाव किस तरह से भेजा जाए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के तौर पर बंगाल देखा जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो असम में सरकार है उनकी, वो बड़ा चैलेंज नहीं होगा, लेकिन बड़ा चैलेंज, सबसे महत्वपूर्ण बड़ा चैलेंज जो होगा वो बंगाल होगा। बंगाल में जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, वो कोशिश है कि इस बार सरकार बना ले। तो ये एक बड़ा चैलेंज नितिन नवीन के सामने जरूर होगा। बिल्कुल पंकज, और क्या खूबियां उनकी हैं एक युवा होने के तौर पर भी, और क्योंकि पार्टी और संगठन में कैसे तालमेल बिठाना है ये भी उन्हें बखूबी आता है। छत्तीसगढ़ में कई संगठनात्मक उन्होंने बदलाव किए थे जब चुनाव प्रभारी वहां पर उन्हें बनाया गया। अब बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, तो आने वाले वक्त में पार्टी के लिए, संगठन के लिए किस तरीके से वो अपनी भूमिका निभाने वाले हैं? बिल्कुल बेशक देखिए, अगर आपको याद होगा जब छत्तीसगढ़ के सब प्रभारी बने थे और ओम माथुर प्रभारी हुआ करते थे, तो ऐन वक्त लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा फैसला लिया गया था। वहां पे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अरुण साहू को नियुक्त किया गया था। इसको लेकर इंटरनली पार्टी में कई सवाल थे, लेकिन एक बड़ा प्रयोग था कि जो नितिन नवीन को, जो नितिन नवीन जब सब प्रभारी थे और ओम माथुर जो प्रभारी थे, एक बड़ा डिसीजन लिया गया कि जो फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना। इसको लेकर तमाम अनुभवी नेता ने सवाल किए थे, लेकिन ये बड़ा फैसला लिया। बिल्कुल बड़ा फैसला है पार्टी का और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर नितिन नवीन को। बहुत शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो आज बड़ा दिन है उनके लिए, क्योंकि आज ताजपोशी होने वाली है बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। बीजेपी की ओर से खास तैयारियां की गई हैं, पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है और हर कोई उन्हें लगातार शुभकामनाएं भी दे रहा है। आज जब ये भव्य कार्यक्रम होगा उस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा होंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब बंगला साहिब गुरुद्वारे में वो पहुंचे। उन्होंने माथा टेका है, दरबार में हाजिरी लगाई है। इससे पहले प्राचीन हनुमान मंदिर भी पहुंचे थे, वहां भी आशीर्वाद लिया। मंगलवार का भी दिन है और पार्टी का मंगल हो, उनका भी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो मंगलमय हो, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, ये आशीर्वाद उन्होंने यहाँ पर लिया है। तो शुरुआत की गई है ईश्वर के दरबार से और उसके बाद आज उनकी ताजपोशी होने वाली है। बड़ी जिम्मेदारी वो संभालने वाले हैं, इसलिए पार्टी की तरफ से भी खास तैयारियां की गई हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। जब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था उस दौरान से ही चर्चा हो रही थी कि उन्हें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी का इतिहास रहा है जो भी कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं उन्हें ही जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और आज वो तस्वीर भी सबके सामने आ जाएगी जब युवा चेहरा के तौर पर एक नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नितिन नवीन को मिली है। बिहार से आते हैं, हालांकि अमूमन ये देखा जाता है कि इलेक्शन के बाद किसी राज्य से इस तरह से बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती है, लेकिन बीजेपी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हमेशा एक सरप्राइजिंग मोड में रहती है। और इसीलिए जब नितिन नवीन का नाम सामने आया तो हर कोई चौंक गया था, क्योंकि इस रेस में कई ऐसे नेताओं के भी नाम चल रहे थे जो ऐसे राज्यों से संबंध रखते हैं जो कि जहां चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बिहार से नितिन नवीन का चयन होना शुरुआत में लोगों को चौंका रहा था, लेकिन अब नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इनके बारे में आपको बता दें, 45 साल इनकी उम्र है, पटना के रहने वाले हैं। बीजेपी लीडर नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं।
कायस्थ कम्युनिटी से आते हैं। 2006 में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। बांकीपुर सीट से 5 बार विधायक बने। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री भी रह चुके हैं। बिहार सरकार में नगरीय विकास और आवास मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली है। इसके साथ ही बिहार की सरकार में ये पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी रहे हैं और पूर्वोत्तर के भी कई राज्यों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पार्टी प्रभारी के तौर पर भी और पर्यवेक्षक के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। बीजेपी मुख्यालय से आंचल यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, क्या तैयारी वहां पर, क्या हलचल देख पा रही हैं आप आज ताजपोशी होने वाली नितिन नवीन की? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी में आज संगठन का महापर्व है और इस पर्व को लेकर एक नवीन शुरुआत होने जा रही है। यानी कि आज नितिन नवीन जो है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम की औपचारिक घोषणा होनी है। और देखिए बीजेपी मुख्यालय की सीधे तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है कि देखिए कितना ज्यादा उत्सव का माहौल यहाँ नजर आ रहा है। तमाम होर्डिंग पोस्टर जो है लगे हुए हैं। सामने देखिए आपको लाल कृष्ण आडवाणी जी, प्रधानमंत्री मोदी, इसके साथ ही देखिए जेपी नड्डा जो कि मौजूदा अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। एक लंबा कार्यकाल इनका रहा है, 2 टर्म ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के रहे हैं। इसके साथ ही देखिए अगर हम उत्सव की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ढोल नगाड़ों के साथ में आज यहाँ पर उत्सव देखने को मिल रहा है। सब यही खत्म नहीं होता। देखिए पंजाबी ढोल आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही देखिए जो बीजेपी के नेता है वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ में आज नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। कितनी खुशी है आपको भाजपा के नया संगठन का नेतृत्व करता मिल गया। ये जो आप डांस दे रहे हैं खुशी के डांस है, कोई स्टेप्स नहीं है और ये खुशी उछल उछल के बाहर आ रही है। हाय 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 देखिए हेलीकॉप्टर स्टाइल आज भी देखने के लिए मिल रहा है। यही हेलीकॉप्टर स्टाइल से आरजेडी को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी चिढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वही आज भाजपा मुख्यालय में भी देखने के लिए मिल रहा है। हेलीकॉप्टर स्टाइल गमछा लहरा रहे हैं। भाजपा को एक नया अध्यक्ष मिला है, उसके लिए सभी पूरे भाजपा के कार्यकर्ता और साथ में विशेषकर बिहार के लोग बहुत ही आनंद में हैं, खुशी में हैं, क्योंकि 45 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक भाजपा के बिहारी को मौका दिया है। और ऐसे अब 2047 का जो मोदी का जो विजन है उसको पूरा करने के लिए सभी बिहारी एक साथ जुट होकर के काम करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए उत्सव का माहौल है और आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो कुछ गाकर सुना दी तो राम को लाया। आवाज नहीं आ रही दोबारा। कितनी खुशी है आज आप लोग भी इस पर्व में शामिल हुए जो भाजपा का संगठन का महापर्व है। भारत की खुशी है, सीना फाड़ के दिखा देंगे। भारत की बहुत ज्यादा खुशी है हमको। देखिए ढोल नगाड़ों के साथ में नजर आ रहे हैं और जो गीत आप सुबह गुनगुना रहे थे वो गाकर सुना। बहुत अच्छा लगा है। तो देखिए यहाँ पर राजस्थानी थीम भी नजर आ रही हो। बहुत अच्छा लग रहा है रास्ते में, बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे बहन है। देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थानी थीम भी नजर आ रही है। एक तरफ पगड़ी बांधी जा रही है, यानी कि हर एक कलाकार को तैयार भी किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कह सकते हैं कि नेतृत्व आज से शुरू होगा उनका और इसी के स्वागत की तैयारियां चल रही है। वही देखिए सिक्योरिटी का भी आपको दिखा देते हैं। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस जो है मौके पर तैनात नजर आ रही है और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैयार नजर आ रहे हैं। वही एनएसजी कमांडो भी मौजूद है। देखिए भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बिल्कुल आंचल, यहाँ पर भव्य तैयारियां नजर भी आ रही हैं। हम लौटेंगे आपके पास और भी तस्वीरें आप दिखाइएगा, क्योंकि बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो रही है। आज ताजपोशी उनकी होने वाली है। किस तरह से जबरदस्त जश्न की तैयारी यहाँ पर की गई है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और आगे भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को